हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के YouTube चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग क्लासेस। आज आपके लिए हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका कॉन्सेप्ट सीखते ही आप लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको केवल इतना करना है, वीडियो को देखना है, वीडियो को लाइक करना है। बाकी आप हमारे चैनल से ज़रूर कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखते रहेंगे और एक से एक मज़ेदार ट्रिक आप तक पहुंचाई जाएगी। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो सिटिंग अरेंजमेंट का रहेगा। आप लोग जानते होंगे सिटिंग अरेंजमेंट में अक्सर एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है वो या तो पूछेगा आपसे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट कि भाई 8 लोग हैं, 6 लोग हैं जो एक सर्कल में बैठे हैं, या आपको बता देगा एक सीधी रो है जिसमें कुछ लोग बैठे हैं। ये हो गया आपका टाइप नंबर 1, ये हो गया आपका टाइप 2 और आपके पास एक टाइप 3 है जिसके अंदर आपको क्या बोलेगा कि 2 पैरेलल रोज हैं, इसमें लोग आपस में बैठे हैं। तो ये 3 ही तरह के सिटिंग अरेंजमेंट या बैठक व्यवस्था बच्चों से पूछी जाती है। तो आज आपके लिए हम लोग टाइप 2 के ऊपर एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें लीनियर एक रो है जिसमें कुछ लोग बैठे हैं। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट सीखने वाली बात है वो कॉन्सेप्ट है आपके पास लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट। आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट और राइट यानी कि बाएं और दाएं क्या है, किस व्यक्ति का बाएं किस और होगा और किस व्यक्ति का दाएं किस और होगा। लेकिन जिन बच्चों को अभी भी कोई परेशानी रहती है, आज कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, हमेशा याद रखेंगे। आपको केवल ध्यान से इस बात को सुनना है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं, कैसे सीखेंगे दाएं और बाएं का। तो हम शुरू करेंगे अपने कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए, मैं आपकी तरफ फेस करके खड़ा हूं, यानी कि बोर्ड मेरे पीछे है और अगर मैंने अपना ये हाथ उठाया, ये मेरा कौन सा हाथ है? दायां हाथ। अगर मैंने ये हाथ उठाया तो ये हाथ है मेरा बायां हाथ। इसी प्रकार अगर मैं बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़ा हूं तो ये हाथ है मेरा दायां हाथ और ये हाथ है मेरा बायां हाथ। बस आपको इतनी ही बात याद रखनी है कि यदि किसी व्यक्ति का जो फेस है, यदि उस व्यक्ति का जो फेस है या जो उसका मुंह है वो नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा की ओर है, उत्तर दिशा यानी कि अब मेरा जो ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये जहां पर हम नॉर्थ की तरफ है हमारा जो मुंह, तो हम लोग क्या है, ये जो मेरा दायां होगा ये यहाँ पर इस व्यक्ति का दायां होगा और मेरा जो बायां होगा वो इसी व्यक्ति का बायां होगा। ये बात याद रखनी है कि हमारा मुंह जब इस तरफ है तो जो हमारा दायां है वो यहीं पे दायां होगा और जो हमारा बायां है वो यहाँ पर बायां होगा। इसी प्रकार जब हम बात करेंगे दूसरी दिशा की, दक्षिण दिशा की, यानी कि साउथ, दक्षिण दिशा की जब हम बात करेंगे तो दक्षिण दिशा में ये जो पोजीशन है, देखिए अब इसको ऐसे बना लीजिए। दक्षिण दिशा में क्या होगा, अब मैं ऐसे आ गया, ठीक है। दक्षिण दिशा की तरफ जब मुंह कर लिया तो ये क्या हो गया, इस तरफ मेरा बायां चला गया। तो ये जो यहाँ पर जो पोजीशन आएगी वो होगी लेफ्ट और ये जो पोजीशन है यहाँ पर मेरा दायां हाथ है तो ये हो गया राइट। यानी कि जिस व्यक्ति का मुंह साउथ की तरफ होगा उसका दायां हाथ दाईं और इस तरफ होगा, बाईं और इस तरफ होगा, और जिस व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा की ओर होगा उसका दायां और ये होगा और बाईं और ये होगा। इसी प्रकार इस व्यक्ति की तरफ, जिस व्यक्ति का चेहरा इस तरफ है, जिस व्यक्ति का जो फेस है वो इस तरफ होगा, तो वहां पर क्या होगा, ये देखिए अब मेरा फेस इस तरफ है तो यहाँ मेरा राइट हैंड है, तो यहाँ पर मेरे पास राइट आएगा और यहाँ पर लेफ्ट आएगा। आसानी के लिए और एल लिख देते हैं, आर से मतलब राइट और एल से मतलब लेफ्ट, ठीक है। तो देखिए दोबारा देख लीजिए, मेरा मुंह है इस तरफ, ये मेरा लेफ्ट है तो मैंने यहाँ लिख दिया एल, ये मेरा राइट है तो यहाँ मैंने लिख दिया आर। अब मेरा मुंह है इस तरफ, ये है मेरा दायां तो ये है यहाँ पर दायां और ये है मेरा बायां तो यहाँ पर हो गया लेफ्ट। मेरा मुंह चला गया इस तरफ, ये मेरा राइट, ये मेरा लेफ्ट, तो ये मेरे पास लेफ्ट और ये मेरे पास राइट। इसी प्रकार अब मेरा मुंह अब इस तरफ है तो ये मेरा बायां है, ये मेरा दायां है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये मेरा दायां हो जाएगा, ये मेरा
लेफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर दिशा, यहाँ दक्षिण दिशा, यहाँ पर क्या है ईस्ट पूर्व दिशा, और ये है वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन अक्सर इसी चीज पर पूछे जाते हैं। पूरी आशा करता हूं आपसे कि ये बात आपको समझ आ गई होगी कि ऊपर की तरफ जब हमारा मुंह, जब आप एग्जाम लिखते हैं, जब आप एग्जाम लिख रहे होंगे तो आप ऐसे बैठेंगे, और आप ऐसे बैठे होंगे तो ये आपका जो दायां होगा, यानी कि जब आपका मुंह ऊपर है तो दायां है, यानी कि आप, और जब इस तरफ घूमेंगे तो यहाँ दायां, देखिए ये आर, ये राइट और ये राइट ऐसे घूम रहा है। इसी प्रकार लेफ्ट इधर से घूमकर इस तरफ आ गया, इधर से घूमकर इस तरफ आ गया, और इधर से घूमकर इस तरफ आ गया। अगर आपने एक बना लिया है, जो बच्चे अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग एक बना लीजिए LR, और उसी को रोटेट करके लिखते रहिए, ऐसे भी याद रख सकते हैं। लेकिन अपना दायां और अपना बायां, इससे आपको नॉर्थ दिशा में हमेशा याद रखना होगा। तो ये तो था हमारा लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट। लीनियर अरेंजमेंट की, लीनियर अरेंजमेंट में एक सैंपल क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। आपको बताएगा कि एक लाइन है या एक बेंच है, उसमें 5 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 और ये 5 लोग बैठे हैं। कुछ लोगों का फेस जो है, कंडीशन क्या आती है, पहली कंडीशन कि सभी का जो फेस है वो उत्तर दिशा की ओर है, नॉर्थ की तरफ है। तो हम ऐसे बना लेंगे, और जब ऐसे बना लिया तो मैंने आपको भी बताया था ये क्या है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, और इसका लेफ्ट और ये राइट। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या बताएगा, एक लाइन में कुछ लोग बैठे हैं, 5 लोग, और सभी का जो फेस है वो दक्षिण दिशा की ओर है, यानी कि नीचे को है उनका फेस, और नीचे की ओर मैंने आपको बताया था ये दायां है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ठीक है। तीसरी कंडीशन में क्या बताएगा, एक लाइन है, उसमें 5 लोग बैठे हैं, और कुछ का फेस है उत्तर की ओर और कुछ का फेस है दक्षिण की ओर। दो ही चीजें बताएगा, या तो कुछ का चेहरा दक्षिण की ओर है या कुछ का चेहरा जो है उत्तर की ओर है। आपको पता करना है कि इसका चेहरा किस तरफ होगा, और जैसे जैसे बताएगा वैसे वैसे दाएं और बाएं बदलता रहेगा। तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि दायां जब ऊपर व्यक्ति देखे तो बायां और दायां, जब नीचे देखेगा तो दायां और बायां होगा। तो अब देखते हैं हम सुविधा के लिए, ये है देखिए, नॉर्थ में जब देखेगा तो ये होगा राइट, ये होगा लेफ्ट मेरा दायां, और जब साउथ में देखेगा तो ये होगा राइट और ये होगा लेफ्ट। ये बात आपको याद रखनी है। अब आप जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं, उस क्वेश्चन में देखिए लिखा है 8 पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो। एक लीनियर यानी कि सीधी लाइन है, उसमें 8 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमने बिठा दिया 8 लोग, एक कहा था हमसे अभी तक 8 लोग बैठे, हमने 8 लोगों को बिठा दिया। आगे लिखा है ऑल ऑफ देम हैव बीन टेस्टेड फॉर कोविड-19, कोरोना वायरस का उनका टेस्ट हुआ। 4 ऑफ देम वर पॉजिटिव एंड 4 वर नेगेटिव। 4 उसमें से ऐसे थे जिनका रिजल्ट जो था पॉजिटिव आया। कितने थे पॉजिटिव वाले? 4। नेगेटिव वाले कितने थे? 4 ही थे। ठीक है। आगे लिखा है नोट if 2 person have same result it means either both of them are positive or both of them are negative। यदि ऐसा कहा जाए कि दोनों का नतीजा सेम रहा तो इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं। इसी के साथ if 2 person have different result, अगर 2 लोगों के रिजल्ट अलग हैं इसका मतलब उनमें से कोई एक पॉजिटिव होगा और कोई दूसरा उसमें से नेगेटिव होगा। तो सेम रिजल्ट का मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, डिफरेंट रिजल्ट का मतलब कोई एक पॉजिटिव और कोई और दूसरा नेगेटिव होगा। आगे पढ़ते हैं। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन P एंड U हु वाज फाउंड नेगेटिव। P और U के बीच में 2 लोग बैठे हैं और U हु वाज फाउंड नेगेटिव। यही हमेशा बच्चों का जो है डाउट रहता है कि हु का मतलब क्या है। तो दोस्तों याद रखना है, जिस लेटर के बाद हु लिखा हो या हु से पहले जो लेटर लिखा हो, जैसे यहाँ पर U लिखा है तो यहाँ पर हु का शब्द उपयोग जो है U के लिए हुआ है। तो लिखा है हु
वॉज फाउंड नेगेटिव, यानी कि यू यहाँ पर क्या है, यू का जो नतीजा आया कोविड-19 के टेस्ट का वो नेगेटिव आया, तो यू क्या है आपका, नेगेटिव है। ठीक है, आगे लिखा है एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, एस जो है वो यू के दाईं और दूसरी स्थान पर बैठा है। आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस। देखिए अभी मैं इंफॉर्मेशन इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि हमें कुछ भी अभी तक पता नहीं लग रहा है, जहां हमें कुछ पता लगेगा वहीं हम इसको लिख देंगे। आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, आर एस का पड़ोसी है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड डब्ल्यू हु सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ रो। यहाँ से मिलती है हमें पहली इंफॉर्मेशन कि आर और डब्ल्यू के बीच में 2 लोग बैठे हैं। फिर से लिखा है डब्ल्यू के बाद हु, यानी कि हु का मतलब है यहाँ पे डब्ल्यू से सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, यानी कि डब्ल्यू जो है किसी एक एक्सट्रीम एंड यानी कि किनारे पर बैठा है। अब देखिए इस लाइन के कितने किनारे हैं, 1 और 2। ठीक है, एक बार मैंने डब्ल्यू को यहाँ बिठा दिया, फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी के लिए दूसरी लाइन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार मैंने डब्ल्यू को यहाँ बिठा दिया, उसने बोला है डब्ल्यू किनारे पर बैठा है, पता नहीं है कौन सा किनारा है, तो एक बार यहाँ बिठा देंगे, एक बार यहाँ बिठा देंगे। आगे इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, पर्सन हु सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ रोज आर पॉजिटिव। जो लोग एक्सट्रीम एंड किनारे पर बैठे हैं उनका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, यानी कि डब्ल्यू हमारा किनारे पर बैठा है, चाहे यहाँ बैठा हो चाहे यहाँ बैठा हो, यानी कि डब्ल्यू का जो रिजल्ट है वो क्या रहा, पॉजिटिव रहा। कुल 4 पॉजिटिव थे, 4 नेगेटिव थे, एक एक पता लग गया, 3 और अभी हमें पता करने हैं। आगे लिखा है टी सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ बी, बोथ इमीडिएट नेबर ऑफ यू हैव सेम, और यू के जो दोनों पड़ोसी हैं उनका नतीजा जो है सेम है, यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे। क्यू एंड एस हैव द सेम रिजल्ट, एस एंड पी हैव डिफरेंट रिजल्ट। क्यू और एस का रिजल्ट भी सेम है और एस और पी का रिजल्ट है जो वो अलग अलग है। ये तो हमने इंफॉर्मेशन यहाँ तक जो हमें पढ़ी उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब दोबारा देख लेते हैं, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड यू। ठीक है, डब्ल्यू से संबंधित लिखा है। अब देखिए लाइन लिखी है, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड डब्ल्यू, आर और डब्ल्यू के बीच में 2 लोग बैठे हैं। तो देखिए डब्ल्यू यहाँ बैठा है तो 2 लोग, 1 2 यहाँ पे आर आ गया, इसी प्रकार 1 2 यहाँ पर आर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है सबसे ऊपर सभी नॉर्थ दिशा में देख रहे हैं, यानी कि सबका जो मुंह है वो इस ओर है। अब इस ओर है यानी कि ये इनका लेफ्ट होगा, ये इनका राइट होगा, यहाँ से देख लीजिए। इसी प्रकार यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पहली कंडीशन है जहाँ पर सभी का फेस, मैंने आपको बताया था पहली कंडीशन सबका मुंह एक ही तरफ होगा, नॉर्थ में वो वाली कंडीशन आई है। ठीक है, आर तक में पता लग गया। आगे लिखा है ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस। लिखा है आर का इमीडिएट पड़ोसी एस है। अब देखिए ये आर है, यहाँ पर ये आर है, आर के साथ पड़ोस में 2 ही जगह है, या तो यहाँ पर एस होगा या यहाँ पर एस होगा। मुझे एक मिटाना पड़ेगा इसलिए मैंने एक ऊपर लिखा है एक नीचे लिखा है। इसी प्रकार एक में एस यहाँ पर होगा और एक में एस यहाँ पर होगा। आर का इमीडिएट पड़ोसी है तो मैंने दोनों जगह पर बिठा दिया, बैठेगा एक ही जगह, लेकिन अभी तक हमने दोनों जगह पर इसको बिठा के रख दिया है। एस से जुड़ी संबंधित इंफॉर्मेशन लिखी है, एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू। एस जो है वो यू के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। अब अगर एस यहाँ बैठा है, ठीक है, एस अगर यहाँ बैठा है तो दाईं और यानी कि यू यहाँ बैठेगा, क्योंकि अगर यू यहाँ बैठेगा तो यू का दाईं और पहला स्थान और दूसरे स्थान पर एस आ जाएगा, ये हमने मान लिया नीचे वाले के लिए। और अगर एस यहाँ बैठा है, अगर एस यहाँ बैठा है तो यू को यहाँ आना चाहिए था, तभी यू के साथ आर ये पहला स्थान और दूसरा स्थान आएगा। आप ऐसा नहीं कहेंगे यहाँ तो एस बैठा है, हमने ये ऊपर वाले के लिए अलग प्रोबेबिलिटी है, नीचे वाले के लिए अलग प्रोबेबिलिटी है। इसी प्रकार यहाँ देखें, एस यहाँ बैठा है, अगर एस यहाँ बैठा है तो यहाँ यू आना चाहिए, लेकिन यहाँ डब्ल्यू फिक्स है, यहाँ यू नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर भी एस जो है वो नहीं होगा। अब एस यहाँ पर एक ही जगह बचा और यू कहाँ जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पर यू का दाईं और पहला स्थान, दाईं और दूसरा स्थान। देखिए दायां का मैंने आपको बताया था, ऊपर देख रहे हैं तो दायां ये है, दाईं और पहला, दाईं और दूसरा, और इसमें भी अभी तक यहाँ पर यू और एस है और यहाँ पर यू और एस अभी हमारे साथ बाकी है। आगे देखते हैं,
पहली लाइन लिखी है ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन P एंड U, 2 लोग बैठे हैं P और U के मध्य। अब देखिए यहाँ पे देखिए पहले U और P के बीच में 2 लोग हैं। अब U के इधर तो एक जगह 2 जगह नहीं बन रही है, U के इस तरफ 2 जगह पे P होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे R है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर U और यहाँ पर P नहीं आ पाएगा तो यहाँ पर U भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर यहाँ U होगा तो यहाँ P होना चाहिए, और जब यहाँ U नहीं आएगा तो यहाँ पे S भी नहीं आएगा, क्योंकि S U के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा था। तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाले हमारे जो हैं वो सही हो जाएंगे। अब कि U और S आपके ऐसे बैठे हैं। आगे बोला है U और P के बीच में 2 लोग हैं। इसके हिसाब से देखिए 1 2 यहाँ पर P नहीं आ सकता, ये 2 छोड़ोगे तो यहाँ पर P आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर U के 2 स्थान छोड़ के यहाँ पर P आ सकता है, या फिर 2 स्थान छोड़ के यहाँ पर P आ सकता है। ठीक है, आगे लिखा है U who was found negative, U नेगेटिव था, हमने लिख लिया है ऑलरेडी। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन R एंड U, W ये भी लिख लिया है। T सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ U, V लिखा है, T जो है वो V के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है। अब देखिए अगर हम मानते हैं इसको, एक बार भूल जाइए, यहाँ पर देखते हैं, अगर V यहाँ बैठा है तो T इसके बाईं और चौथा स्थान, इसका बायां कहाँ होगा, देखिए इसका बायां मतलब लेफ्ट, 1 2 3 नहीं आ पाएगा, यानी कि V यहाँ नहीं होगा, और अगर V यहाँ नहीं होगा तो यहाँ और यहाँ तो होने की कोई संभावना है ही नहीं। लेकिन अगर आप मान लो कि P यहाँ पर नहीं बैठा, P यहाँ बैठा है, तो यहाँ V आ सकता है, और V अगर यहाँ आएगा तो इसका बायां और चौथा स्थान देखिए 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर T बैठेगा। इसी प्रकार यहाँ पर अगर आप V को रखेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पर T आना चाहिए, लेकिन यहाँ T नहीं है, इसका मतलब V यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पर V आएगा तो 1 2 3 4 यहाँ पर T होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर R है तो यहाँ पर V नहीं आएगा। और अगर यहाँ पर V आएगा तो बायां और चौथा स्थान तो आ ही नहीं रहा, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी तो आपकी गलत हो गई। यहाँ पर V है, यहाँ पर T है, और ये हमने P यहाँ माना था तो P को यहाँ लिख लेंगे। अब P हमारे पास आ गया, कौन सा बचा, Q बचा, तो हमने लिख लिया, सारे लिख लिए। हमें पता करना है अब पॉजिटिव और नेगेटिव का। प्लेसमेंट तो हमारी सही हो चुकी है। Q एंड S हैव सेम रिजल्ट, S एंड P हैव डिफरेंट रिजल्ट। देखिए अब इनके रिजल्ट लिख लेते हैं। U नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव लिख दिया, W पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे लिखा है बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ U हैव सेम रिजल्ट। U के जो दोनों पड़ोसी हैं उनका नतीजा सेम रहेगा। S एंड P हैव डिफरेंट रिजल्ट, S और P का रिजल्ट है जो वो अलग अलग रहेगा। ठीक है, आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं। U नेगेटिव था, वो हमने लिख लिया है। R इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ S, वो भी लिख लिया है। पीपल हु सिट एट एक्सट्रीम आर पॉजिटिव, जो दोनों कोने पे लोग बैठे हैं वो पॉजिटिव हैं। W हमारा पहले से पॉजिटिव था तो P भी हमारा क्या है, पॉजिटिव आएगा। और लिखा है S और P का डिफरेंट रिजल्ट है, यानी कि अगर P पॉजिटिव है तो S क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। आगे लिखा है Q एंड S हैव सेम रिजल्ट, Q और S का नतीजा सेम है, अगर S नेगेटिव है तो Q भी नेगेटिव होगा। सही है, U के दोनों पड़ोसियों का रिजल्ट सेम है। अब देखिए आपके पास नेगेटिव कितने आ गए, 1 2 3, कौन कौन, Q U और S, यहाँ पे लिख लो Q U S। पॉजिटिव कौन है, P और W, यहाँ लिख लेते हैं P और W। अब U के साथ दोनों का रिजल्ट सेम है, जो U के दोनों पड़ोसी उनका रिजल्ट सेम है। अगर आप एक मिनट के लिए मान लो दोनों का रिजल्ट नेगेटिव है, दोनों का रिजल्ट क्या है, तो अगर इस दोनों को हम नेगेटिव मानते तो नेगेटिव वाले कितने हो गए, 1 2 3 4 5, जबकि क्या कहा गया था, नेगेटिव वाले केवल 4 ही हैं। इसका मतलब ये दोनों लोग नेगेटिव नहीं है, ये लोग क्या है, पॉजिटिव हैं। और जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4, 4 हमारे पॉजिटिव आ गए और 1 2 3 नेगेटिव है, यानी कि B भी क्या है, नेगेटिव है। तो ये हमारा जो है वो फाइनल जो है रिजल्ट तैयार हो गया, अरेंजमेंट जो है तैयार हो गया कि हमारे पास P T R W जो है वो पॉजिटिव हैं, जबकि Q U S V क्या है, नेगेटिव हैं। तो यही हमसे बताया गया था, यही जो है हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दी थी और स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कैसे
कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बाईं और दूसरा स्थान कहाँ होगा, बायां कहाँ होगा, दायां कहाँ होगा, तब आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं।